So hey guys and welcome back to my channel. Guys, myself Dipesh Soni. I am a MBBS स्टूडेंट. आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही हैं. तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो MBBS का मतलब इंटर्नशिप करते हैं उस टाइम पे कितनी के आसपास पैसे कमाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि आपने MBBS कर ली इसका मतलब आप करोड़पति हो गए. आपके पास जितना पैसा है उतना पैसा तो किसी के पास है ही नहीं दुनिया में. तो आज इस मिथ को मैं करने वाला हूँ ख़त्म कि डॉक्टर कितने पैसे कमा पाते हैं. वैसे आपके हिसाब से आप लोग कितना सोचते थे कि डॉक्टर मिनिमम इतना पैसा कमा सकते हैं? तो वो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमको भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर कितना कमा सकते हैं. सो मैं पढ़ता हूँ अभी 3rd ईयर के अंदर, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो MBBS का स्टूडेंट होता है उसकी पढ़ाई होती है इंडिया के अंदर, मतलब 5 साल के आसपास की होती है. ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है. ठीक है, और यदि वो बच्चा MBBS अब्रॉड से करता है तो थोड़ा डिफर करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर MBBS 5 साल की होती है, लेकिन अब्रॉड के अंदर जाने के बाद 5 साल की MBBS फिर उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप मिला के वो 6 साल की हो जाती है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में. तो इंडिया के अंदर जो इंटर्नशिप में जो पैसे मिलते हैं, ठीक है, इंटर्नशिप के अंदर जो पैसे मिलते हैं मतलब स्टाइपेंड मिलता है, तो स्टाइपेंड की क्या अमाउंट है, तो स्टाइपेंड कितना मिलता है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ. तो पहली बात तो आप सब लोगों को पता होगा वैसे थे कि एक एम्स इंस्टीट्यूट होता है. ठीक है, मतलब ऐसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डिवाइड होता है और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिवाइड होता है. ठीक है, तो जो दोनों की फीसें होती है, सॉरी, जो दोनों का स्टाइपेंड होता है वो दोनों का अलग अलग होता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे एम्स वगैरह हो गए, मतलब जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो गए, उसके अंदर अराउंड जो इंटर्नशिप के अंदर स्टाइपेंड मिलता है वो मिलता है अराउंड 21 से 22 हज़ार रुपये के आसपास. ठीक है, अराउंड 21 से 22 हज़ार के आसपास मिलता है. मेरे पास एक डेटा है जो मुझे एक GMC आजमगढ़ का स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे ये प्रोवाइड किया था, तो उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो मैं वो इसकी इमेजेस डालता जाऊँगा जो जो उस डेटा के अंदर था. ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अभी पता नहीं कौन सा स्टेट है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, उस स्टेट के अंदर उन लोगों की जो स्टाइपेंड थी वो अराउंड 7 या 8 हज़ार के आसपास था. तो उन्होंने अपील भी किया था कि उनका जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ाया जाए. तब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे आते हैं वीडियो पे कि किस स्टेट में कितना स्टाइपेंड मिलता है. ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं. एम्स में का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मैंने आप लोगों को बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अराउंड इतना इतना मिलता है. कितना मिलता है? अराउंड 21 से 22 हज़ार के आसपास का मिलता है. ठीक है, फिर उसके बाद हम जाते हैं दूसरा, वो है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं असम के बारे में. तो असम के अंदर जो स्टाइपेंड है वो है अराउंड 30,000. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा के अंदर. तो उड़ीसा के अंदर है 20,000 के आसपास. त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के अंदर है 18 से 19,000 के आसपास है. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है अपना चंडीगढ़. तो चंडीगढ़ के अंदर 16 से 17 हज़ार के आसपास का स्टाइपेंड मिलता है. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अपना है हिमाचल प्रदेश में, और वेस्ट बंगाल के अंदर भी 17 मतलब 16 से 17 हज़ार के आसपास का स्टाइपेंड मिलता है. ठीक है, और बात कर लेते हैं गुजरात के अंदर. तो हाँ, गुजरात में मिलता है 15 हज़ार के आसपास, नहीं, हाँ, मतलब अराउंड अराउंड 15 हज़ार के, 14 से 15 हज़ार के आसपास मिलता है, नहीं, 13 से 14 हज़ार के आसपास है गुजरात के अंदर. ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये अपना हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर मिलता है अराउंड 12 से 13 हज़ार के आसपास. महाराष्ट्र के अंदर मिलता है, महाराष्ट्र में थोड़ा कम है, 11 से 12 हज़ार के आसपास है महाराष्ट्र के अंदर. ठीक है, और फिर यूपी के अंदर था, यूपी में पहले जो स्टाइफंड था वो था अराउंड 7,500 रुपये के आसपास, लेकिन अब वो इंक्रीज होके शायद 12 हज़ार के आसपास का स्टाइफंड हो गया, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने अपील वगैरह किया था कि स्टाइफंड कम है. अब आप लोग देख सकते हैं कि इंटर्नशिप के टाइम पे जो मैंने आपको 2 4 5 स्टेटों की जो लिस्ट बताई कि इसको इतना मिलता है, इस स्टेट में इतना मिलता है. ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब एक डॉक्टर स्टाइपेंड के टाइम में, मतलब इंटर्नशिप के टाइम में कितना कमाता होगा. अब हम यदि बात कर लेते हैं कि जब वो रेजिडेंसी के अंदर जाता है, तो मान लीजिए यदि वो जैसे मान लीजिए इसका इंटर्नशिप खत्म हो गई है, वो PG कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ, लाइक अपना ब्रांच हो गई, MD की ब्रांच हो गई या फिर MS की ब्रांच हो गई, यदि वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अंदर होता है तो 70 से 80 हज़ार रुपये कमा पाता है सिर्फ. मतलब आप सोच सकते हैं 70 से 80, अराउंड 90, और 90 या 1 लाख रुपए के आसपास उसको मिलता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर. ठीक है, जब वो PG सीट के अंदर PG यदि वो प्राइवेट से करेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो ठीक है, आप लोगों को पता ही है. लेकिन जब वो गवर्नमेंट के अंदर जाता है, जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर जाता है, तो उसको मिलेंगे 70 80 हज़ार रुपये जब वो MS या MD के कोर्स के अंदर जाता है. आगे करते हैं, आगे कोई और
रेजिडेंसी के आते हैं, सीनियर रेजिडेंसी करते हैं, तब जाके उनकी इनकम इंक्रीज होती है, जो मैक्स टू मैक्स शायद 1.5 से 2 लाख के आसपास तक जाती है। और यदि वही प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर रहते हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर यदि कोई काम करता है, देन प्राइवेट कॉलेज में ये तो आप लोगों को पता है कि थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट के मुकाबले में। तो ऐसा कुछ सीन है, इतना ये एक डॉक्टर कमा पाता है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक डॉक्टर कितना कमाता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। एमबीबीएस के बाद एक डॉक्टर की कमाई कितनी होती है, उसका स्टाइपेंड कितना होता है। और भी यदि आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए हो, देन आई विल ट्राई टू फाइंड, मैं और भी ढूंढने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यही है, छोटी सी सिंपल सी अच्छी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेक श्योर टू शेयर द वीडियो, मेक श्योर टू डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, दस विदानिया, बाय बाय।